हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं और मैं जस्ट अभी सो के उठी। मेरी आंखों से लगा होगा और मैं पी रही थी पानी। सिंपल प्लेन वाटर पी रही थी मैं आज। मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अब ये मेरी आदत पड़ गई है। पहले इसे पी के मुझे वॉमिट होता था, लेकिन कहते हैं ना, जैसी आदतें शुमार कर लो हो जाती हैं। तो अब मैं ये ना पीऊँ ना तो मैं कुछ खा भी ही नहीं सकती, जितनी अच्छी आदत पड़ गई है। एक्सरसाइज पूरी तरह से छूटी हुई है, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए, इतने काम बैक टू बैक हो जाते हैं, तो एक्सरसाइज बिल्कुल छूटी हुई है। अब मुझे लग रहा है गर्मियों में ही स्टार्ट होंगी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा, लिटरली टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो छोड़ो, स्किप करो। और सर्दियों में खाना पीना भी अच्छा हो जाएगा, एक्सरसाइज भी छूट गई, तो मतलब सब कुछ कर रखा है। लेकिन अब देखो क्या होता है। लेकिन हाँ, अपनी पिल्स खाती रहूँगी देखती हूँ फिर क्या होता है वो जो होगा आप लोग के साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी सुबह सुबह के टाइम में, और आज मैं सुबह ही नहा लूँगी, क्योंकि सर्दियों का दिन होता है ना सच में, फिर बाद में टाइम नहीं मिल पाता। और मैंने ना बालों में आज हेयर ऑयलिंग की है, और ये मैंने हेयर ऑयलिंग की है। और तेल कौन सा लगाया मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया, मैंने एक गाजर का तेल मैंने न्यूड का मंगाया था। तो ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन जस्ट बता रही थी कि फिर सब पूछते हैं। और मेरे बालों को लेके वैसे भी आप लोग काफ़ी कुछ पूछते हैं माशाल्लाह। और वैसे तो मैं हमेशा छुपा के रखती थी, लेकिन अभी मैंने प्रेसिंग वगैरह की है, तो उसमें आप लोग के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए, क्या लगाती हो क्या नहीं लगाती। तो चलो वो चीज़ें बाद में आप लोगों के साथ कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रही हूँ मैं। अभी मैंने बस नहाने की जस्ट तैयारी कर ली है, और ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं, और अभी लिबास हो रही है। तो मैंने सोचा, बस मैंने ब्रश किया है, कबूतरों को खाना मैंने डाल दिया है, मॉर्निंग ड्रिंक पी रहे हैं, ये सब कर लेते हैं, सीधा घुसूंगी नहाने और फिर मिलूंगी आपसे बाद में। तब के लिए बाय बाय। तेल तो मैंने ये लगाया था। कहाँ कहाँ इसकी आदत है कि मैं जब भी लिप बाम लगाती ना, मुझे हमेशा लोग कहते हैं लिपस्टिक 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 नहीं है, लिप बाम है। अच्छा, मेरे हाथ में तो मैं उतार देती हूँ, ये है बेबी लिप, मेबलिन का है बेबी लिप। और अब तो ऐसे ऐसे हो गया है ना, तो इसका मुझे शेड नहीं पता चल रहा। बहुत अच्छा है। अगर आप लिप बाम देख रहे हैं ना, मैं कोई ऐड नहीं कर रही, जस्ट बता रही हूँ, तो मेबलिन के लिप बाम ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं। इसका कलर नहीं मिल रहा, नहीं, ये तो मैराथन लिखा है, मैं सोचिए मरहून लिखा है। अच्छा, मुझे इसका कलर नहीं पता चल रहा। ये ऐसा है, आप देख लीजिए, ये ऐसा है, ये इस तरह से है, ये अब भी दिखा। हाँ, तो ये मुझसे हमेशा बोलती है, हाँ जी, कि मम्मा मुझे लगा दो। अभी मैं मतलब नहा कर आई हूँ और मैं लगा रही थी, तो ये सो के उठी है। अब इनकी ज़बानी आप खुद सुन लीजिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए? ओ, ये ना, जब इसे कैमरे के सामने नहीं आना होता, ये इस तरह से करती है। हाँ जी, आपको क्या चाहिए था? मेरे पास मेरे हाथ में है, इसी की तरफ देखा जा रहा है, लेकिन आप लोग के सामने बोलेगी नहीं। हाँ जी, कुछ चाहिए? इतना गंदा मुंह, ये दूध पीता है पूरी रात, और इतना छरा हुआ मुंह, और इसके ऊपर ये सज़ा कि अपना लिप बाम लगाओ। मैं पता लिपस्टिक और इन सब चीज़ों को लेके इतनी हाइजीनिक हूँ कि मैं ना खुद किसी की लिपस्टिक लगाती, और ना मुझे पसंद की कोई मेरी लगाए तो लेकिन ये जो औलाद होती है ना, औलाद ये तो कैसी भी हो, इनका तो सब अच्छा लगता है। इसकी पूरी नज़र इस लिप बाम पर ही है, इस लिप बाम पर है। लो, हटा ली अच्छा, मुझे एक कमेंट नहीं, एक बात बताना कमेंट में, कि आयरा बोलती है जब भी ये सुबह सो के उठती है ना, तो इसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। माशाल्लाह वैसे भी बड़ी हैं। तो आयरा बोलती है, मम्मी कैसे भूतनी जैसी इसकी आंखें हो जाती हैं अभी तो खैर ठीक से खुल भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो फ्लैश पड़ रही है ना। ओह माय गॉड, कितनी निन्नू आ रही है, और मैं कितना प्रताड़ित कर रही हूँ ना इसको। ये सो रही है बैठे बैठे। दादू आ गए, दादू आए, दरवाज़ा खोल कर आओ, दादू आए। वो टॉयलेट में है, रेहान चाचू टॉयलेट में, जाओ जल्दी। मेरा चन्नू, मेरा चन्ना बेटा, मेरा राजकुमार, जा खोल कर आ। वो चप्पल पहन के जाना, फ़ोन रख दो, दादू को पसंद नहीं आएगा, है ना लिबू, दादू को फ़ोन पसंद नहीं आएगा ना। मैं जैसे ये बंद करूँगी ना, ये अपना रूप दिखाएगी। क्या दे दूँ मैं जैसी उठी वैसे इसने बोला, मम्मा दे दो, लो लो लगाओ। अच्छा, ये कितनी कॉन्शियस है ना, इसको ये पता है कि मतलब कैमरा के सामने कैसे बिहेव करना है एंड ऑल दैट। लगाओ शर्म आ गए लगाओ लगाओ, चन्ना, अरे चन्ना लगाओ।
एक कह रही है इसे बंद कर दे तो मैं लगाऊं। चलो मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ये देखो लगाई लगाई लगाई। मैं बिल्कुल रेडी बैठी थी, मैंने कहा जैसे ही ये उसके पास लाएगी मैं ऑन करूंगी कैमरा। देखो फिर रख दी। चलो आप इतने कॉन्शियस क्यों हो अपनी पर्सनालिटी को लेके? अच्छा कितनी लगाई है ये तो दिखा दो। सुने सुने मुकड़े हुए। ये लग गई है भैया, आप लोग के सामने पूरा नहीं लगाएंगी, ये आप लोग का एहतराम कर रही हैं, तो चलो इनके एहतराम को एहतराम रहने देते हैं। रहे हैं नाश्ते की तैयारी। और यहाँ मैंने ना एक थोड़ी सी चालाकी खेल रखी है। आजकल ना आटा फ्रिज में रख दो तो बिल्कुल जम जाता है, और अगर आप उसको पराठे बनाने हो, एक मिनट आयरा, अगर आप उसको पराठे बनाने, जैसे कि मेरे पास ये आलू का वो रखा है फिलिंग, तो मुझे इसके पराठे बनाने हैं, तो अगर हम इस जमे हुए आटे में बनाएंगे तो सारे आलू निकल जाएंगे। मैंने क्या किया है, तवा थोड़ा सा गर्म करा है, उसके बाद ये जो टिफ़िन है ना ये उल्टा करके रख दिया ऐसे, और फिर कभी ऐसे, तो इससे क्या होगा कि आटा ख़राब भी नहीं होगा, काला भी नहीं पड़ेगा और ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ये पप्पा का है। तो चलो फिर फटाफट से बनाते हैं अपने आलू के गर्मा गर्म पराठे और बच्चों को भी खिलाते हैं। मैं आपको पहले दिखा दूँ, कभी आप लोगों को यकीन ना हो। ये देखो बिल्कुल आटा आपका काला नहीं पड़ा है, और ये देखो मेल्ट भी हो गया, और ये ना पूरा जम रहा था तो ये मेल्ट भी जैसा लग रहा है। छी आ रहा है, ऐसे नहीं बोलते खाने की चीज़ को। तो यहाँ पर बन के रेडी हो गए हैं पराठे, और यहाँ बन रही है चाय, तो बन चुकी है चाय, तो इसको मैं डाल लेती हूँ। बेटा चलो नाश्ता कर लो। मेरा तो कर रही है। तो बस जी नाश्ता बन के हो गया हमारा रेडी, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पराठे। हा, इसका तो मज़ा ही अलग है। पानी बहुत है। क्या है ये गैस में बताते हैं, ये पिज्ज़ा नहीं है, सॉरी ये पराठा नहीं है, ये पिज़्ज़ा है। ये पिज़्ज़ा की तरह कटवा के खाती है ना, मतलब देखिए इस छुटकी को, उसका मूड अभी तक फ्रेश ही नहीं हुआ। चलो मैं फटाफट से कर देती हूँ, क्योंकि मैं अपना नाश्ता मज़ीद ठंडा नहीं करना चाहती, और फिर खा लेती हूँ। तो फाइनली लिबा का पराठा बन के आ गया है, और अब लिबा का मन कर रहा है। उस वक्त तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन क्यों नहीं कर रहा था मैं बताती हूँ। ये ना बहुत गलत कामों में पड़ गई है। ये ना दीवारें छील छील के खाती है, इसे चौक, इसे मिट्टी और ये सब खाना इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये वही खा रही थी और मैं इसको मना कर रही थी, तो बस तभी उसका मूड भी ख़राब हो रहा था। बट अब खैर ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, और पराठों का नाश्ता वैसे भी सभी को बहुत पसंद आता है। अच्छा हमें पसंद है क्योंकि हमारी मम्मा को पसंद था, हमारे बच्चों को पसंद है क्योंकि इनकी मम्मा को पसंद है। तो यह हमारा हेरिडेटरी चलता आ रहा है, कुछ भी अच्छा हैवी या फ्राइड खाने का, यू नो। तो चलो मैं बच्चों को नाश्ता करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर। मेरे हाथ में पता है कॉटन क्यों है? क्योंकि बच्चों के कानों में हो गई खुजली, सॉरी दर्द हो रहा है। एक मिनट, गरम गरम कटोरी मैंने ऐसे उठा ली, और मुझे टाइम नहीं जा रही थी, तो मैंने कॉटन से ऐसे पकड़ के उठा ली। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि इन लिबा के ना कान में दर्द हो रहा है, और वो खाते टाइम भी ना ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने उसको बोला यहाँ से ना खा के यहाँ से खा लो, समझ गई लिबा हमारी। तो मैंने सोचा तेल डाल देती हूँ। हमारी मम्मी हमें डाला करती थी बचपन में। आवाज़ आ रही होगी पीछे से। हाँ तो बचपन में मम्मी हमें आदि डाला करती थी हमारे कानों में, तो मैंने कहा चलो मैं भी डाल देती हूँ। सरसों का तेल है, सिंपल सरसों का तेल है, गरम करा है, लेकिन मैंने ये गरम करके ही डालना, सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है हम मतलब क्या कहते हैं उसे, खुश्की हो जाती है कानों में, तो इसीलिए इसे डालना ज़रूरी है। तो चलो मैं डाल देती हूँ। ये रहा लिबा का कान, और ये रहा तेल। पहले मैं इसे थोड़ा ठंडा कर लूँ। तेल से याद आया, एक बार मैं छोटी थी और मेरे भी कान में दर्द हो रहा था, तो अप्पी ने मेरे कान में तेल डाला, और वो इतनी तेज़ गरम तेल था। वो भी तो छोटी ही थी, वो कौन सा ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन वो मेरी प्यारी अप्पी थी तो मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। तो बेचारी ने तो अच्छे के लिए किया, लेकिन वो मेरा कान, मुझे ऐसा लगा मेरा कान का पर्दा ही फट गया। तो मैंने अप्पी को एक चमाटा मारा। एक्चुअली मतलब हमने बस 1 साल की छोटाई बढ़ाई है। बचपन में ऐसा हो जाता था, लेकिन अब तो खैर मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। लेकिन बचपन में तो कभी कभार हाथ साफ हो जाता था एक दूसरे पे।
तो यहाँ मैंने इसके अचानक से तेल डाल दिया था और ये इतनी ज़ोर से चीखी थी। अभी इन लोगों को मतलब इतनी हैबिट नहीं है, इतना यूज़ टू नहीं है ना, छोटे बच्चे हैं, धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो एकदम से पलट गए और मैं कह रही थी कि तेल निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। वो बिल्कुल ऑपोज़िट हो रही थी उसके जहाँ मैंने तेल डाला था। तो तेल डालने के बाद ख़ैर इस तरह से मसाज करो तो अच्छा होता है, बट मेबी इसके कान में थोड़ा दर्द भी हो रहा है या ये थोड़ा-सा घबरा रही है, इस वज़ह से ऐसा कर रही है। बाकी तेल डालने से ऐसी कोई दिक्कत तो होती नहीं है। तो लिबा के तो खैर मैंने जैसे तैसे दोनों कान कवर किए। अब बारी आती है आयरा की। एक्चुअली आज आयरा स्कूल भी नहीं गई है। आप सोचेंगे आयरा घर में क्यों है? क्योंकि आयरा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसको सर्दी हो गई थी और इसके भी कान में ये कह रही थी कि मम्मा मुझे ना मतलब कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मैं समझ रही थी, मैंने कहा ये सर्दियों में हवा लग रही है ना, ये लोग टोपे वगैरह पहन ही नहीं रहे और हम लोग मम्मी के पास जाते हैं तो फिर बाइक वगैरह पे भी जाते हैं तो बच्चों को ठंड लगती है। अब मैं ले के जाती हूँ, पहना के जाती हूँ, लेकिन उतार लेते हैं। मैं क्या करूँ? बच्चों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। मेरे बस में हो तो मैं ही पहन लूँ भैया, अगर मेरे पहनने से मेरे बच्चों को ठंड ना लगे, लेकिन ये मानते नहीं हैं। फिर जब परेशानी होती है ना तब फिर हमें भी परेशान करते हैं। तो बस मैं इनको लेके ही बैठ गई थी। मैंने कहा चलो मैंने आज की छुट्टी करा ली, मैं कल की तो कराने वाली हूँ नहीं। लेकिन आयरा थोड़ी सी समझदार है, उसको ठीक भी लग रहा था, लेकिन बस यही घबरा रही थी। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई, मैं पहले आयरा की डालती और बाद में इसकी डालती तो मैं भी शायद ये करवा ली थी, लेकिन मैंने पहला टारगेट लिबा को बना लिया। कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है और हो जाता है कई बार। मुझे कई बार आप लोग इतना अच्छा सजेशन देते हैं, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। पहले आप लोग को याद होगा कि जब ये तीनों बच्चे आयरा और लिबा और शिफा ये सभी मेरे पास रहते थे तो मैं खाना देती थी, तो लिबा ने बचपन से मतलब मेरे हाथ से वो खाती ही नहीं थी। तो मेरी किसी एक बहन ने मुझे बताया था कि अभी आप इन बच्चों को देती हो ना, बड़े बच्चों को खाने के लिए, तो उसको लगता है जब ये खा सकते हैं तो मैं भी खा सकती हूँ। आप इन सबको खिलाओगे ना तब वो आपके हाथ से खाएगी। तो वो सजेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अब जब मुझे लिबा को खाना खिलाना होता है ना तो मैं आयरा को भी खुद खिलाती हूँ। आयरा बोलती है मम्मा मैं खा लूँगी, मैं कहती हूँ बेटा उसके लिए खा लो मेरे हाथ से। तो फिर आयरा कहती कि चलो कोई बात नहीं आप खिला दो, तब लिबा पेट भर के खा लेती है। और बाय यानी चांस जैसे मैगी वगैरह बनी वो आयरा को देना, वो तो आयरा खुद ही खाती है। तो फिर उस पे तो फिर ड्रामा होता है हमारे घर में। फिर मैं दे देती हूँ कि चलो कोई बात नहीं कर लो, लेकिन अब खा लेती है, गिराती है, कपड़े गंदे करती है, घर गंदा करती है, बट स्टिल वो खा लेती है सारी मैगी वो, क्योंकि वो गिर भी जाती है ना उसके ऊपर, तो वो अपने पे से भी उठा के कर लेती है। तो सोचती चलो कोई बात नहीं, मुझे मैस से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो मैं करती रहती हूँ, पूरा दिन मेरा काम है, मेरे बच्चे का पेट भर जाए ये ज़्यादा। तो बच्चे नहा के भी हो गए हैं रेडी। अब आप कहाँ जा रही हो? नीचे। कहाँ नीचे? दादू के पास? क्या करने? खेलने? और ये क्या है हाथ में? ये मेरी किताब है बच्चों पढ़ाने के लिए। किताब बोलते हैं? क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बात करा करो। ओके, तो चलो बाय गाइस करो। छोटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तुम्हारी। छोटी आज टेढ़ी हो गई, बाल इधर उधर कर लेती हूँ ना, सर घुमाती हूँ तो छोटी टेढ़ी हो गई। और वो महारानी नहा धो के वो बिस्तर में ही पड़ी है। ओ मैडम, ओ मैडम उठ जाओ, उठ जाओ। आज नहीं मम्मी बच्चों का काम करेंगी। रहने दो, ऐसे यहीं रहने दो, मैं कर लूँगी।